ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो देखिए क्या दिया आपको, ड्रॉ अ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड। तो ये होता है आपका फर्स्ट एंगल मेथड का सिंबल। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है, और ये यहां से ऑब्जर्वर देखता है। तो प्लेन कहाँ पे होता है, प्लेन ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। प्लेन कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपका क्या होगा, प्लेन होगा। क्या होगा आपका, प्लेन। ओके, तो वो प्लेन पे क्या होगा, इसका सब कुछ जो भी ऑब्जर्वर देखेगा वहां पे वो प्रोजेक्ट क्या होगा, वो प्रोजेक्ट होगा। ओके, ऑब्जर्वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेन, फिर प्लेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट होगा। ऑब्जर्वर यहां से दिखता है तो उसे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो इस तरह से ये सर्कल दिख रहा है और ये सर्कल दिख रहा है। तो सर्कल क्यों दिख रहा है, बिकॉज ये शेप क्या है, कोनिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज ए कोनिकल शेप ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर यहां से दिख रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट एंगल मेथड की, तो फ्रंट व्यू ये होता है ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर। ये अगर मेरी एक्स एक्स लाइन है और ये मेरी वाई वाई लाइन है, तो एक्स एक्स लाइन के ऊपर होता है फ्रंट व्यू, उसके नीचे होता है टॉप व्यू, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है राइट हैंड साइड व्यू, और राइट हैंड साइड में होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहां पे आपको डायरेक्शन एक्स दिया हुआ है। डायरेक्शन एक्स का मतलब ये होता है आपका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले ये क्या है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। क्या ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे बीच में एक होल है। ओके, थ्रू आउट एक होल गया है, और यहाँ पे भी क्या है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, वहां पे भी कट सेक्शन में यहाँ पे हाफ में होल गया है। और अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट ये जो एक्सिस है, अबाउट एक्स बोलेंगे अगर, अबाउट एक्स एक्सिस, ये क्या है, सिमेट्री है। क्या है, अबाउट दिस एक्सिस, ये क्या है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री कहां दिखेगा, जब टॉप से देखोगे तो आपको एक सिमेट्री दिखने वाला है, बट फ्रंट से आपको एक सिमेट्री नहीं दिख रहा है। तो फ्रंट से आपको ये देखिए, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, जो कर्व व्यू है आपको सिर्फ टॉप से दिखेगा, फ्रंट से एक फ्लैट दिखेगा। क्या दिखेगा, वो फ्लैट की तरह दिखेगा। अगर मैं बात करूं एक ऑब्जेक्ट की, तो देखिए ये कप है, टॉप से मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, बट जब मैं ऐसा देखता हूं इस तरह से, तो ये आपको जब प्रोजेक्शन लोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये फ्लैट दिखेगा, ना कि कर्व दिखेगा। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहला रूल क्या है, आपको फ्रंट व्यू का जो बॉक्स है वो कितना डायमेंशन होगा वो हमें बताना है। तो देखिए ये सेंटर से ये सेंटर कितना दिया, 90। उसके आगे देखिए ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये ओके है, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे ओरिजिन आ गया। फिर यहाँ पे सेंटर है, लाइन है, यहां से 90 आया। देन उसके आगे कितना गया है, उसके आगे कितना डिस्टेंस है, ये डायमीटर 60 mm का है, तो ये कितना गया है आगे, यहां से यहां ये गया आगे डायमीटर का हाफ, दैट इज रेडियस 30। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 mm का आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। डिप कितना गया है, ये इसका जो सिलिंड्रिकल है पूरा फ्रंट व्यू में कितना डिप गया है, तो देखिए यहां से कितना दिया है 50 mm, देन यहां से कितना दिया है 10 mm, तो पूरा डिस्टेंस कितना गया है डेप्थ में 60 mm। तो ये बनेगा आपका 120/60 का बॉक्स। तो देखिए देन टॉप जो बनाओगे, टॉप में क्या होगा, ये जो बॉक्स होगा 120 तो कॉमन हो गया, वो मिल गया। अभी डेप्थ कितना बनेगा, इसका हाइट, डेप्थ बोलिए या फिर हाइट बोलिए, वो हाइट कितना रहेगा। तो देखिए ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आ रहा है, कितना डायमीटर है, 60। तो ये कितना होगा यहाँ पे, ये 60 mm, बिकॉज यहाँ पे तो कमी है, ये 15 का रेडियस है, मतलब कितना हो गया 30 का। तो इस तरह से आपका ये 120/60 का आपका बॉक्स बन गया टॉप व्यू का। अब राइट हैंड साइड भी तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए ये जो हाइट होगा फ्रंट व्यू का वही 60 mm, और देन यहां से प्रोजेक्ट करके ये ऊपर वही आएगा। ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो 60/60 आपको राइट हैंड साइड व्यू में आपको मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा राइट हैंड साइड व्यू में आपको, राइट हैंड साइड व्यू में आपको ये हाइट कितना है इसका 60/60 आपको ये राइट हैंड साइड व्यू में आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये आपका सॉलिड वर्क का ये ऑर्थोग्राफी मॉडल है। नाउ ये देखिए पूरा ये जो है आपका ये 3D मॉडल है आपका।
ओके, ये टॉप, यहाँ से बॉटम, यहाँ से ये राइट साइड व्यू, यहाँ से फ्रंट व्यू, और ये बैक व्यू। अगर बात करें फ्रंट व्यू की, तो ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है? ऑब्जर्वर ये साइड से देख रहा है। अगर मैं मार्कअप से यहाँ पे दिखाता हूँ तो दिस इज़ दी फ्रंट व्यू, यहाँ से देख रहा है, और यहाँ से टॉप व्यू आएगा, और ये साइड से आपका आएगा राइट हैंड साइड व्यू। ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में इस तरह दिखने वाला है ये सॉलिड लाइन। अगर मैं इसको हिडन लाइन में बताऊँ तो देखिए ये आपका आएगा हिडन लाइन, जो कि वो किसका होगा? ये जो स्लॉट गया है सर्कुलर का, उसका होगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये दिखेगा फ्रंट व्यू। देखिए यहाँ से ये रिप का पोर्शन, ये सर्कल का पोर्शन, ये इस तरह से आपको ये दिखेगा फ्रंट में ना। अब मैं बात करूँ टॉप के बारे में, तो देखिए टॉप में आपको क्या क्या दिखने वाला है। जो हमने ये डार्क किए लाइट रेड कलर से, ओके, चॉकलेट टाइप के कलर से, देखिए टॉप व्यू में आपको ये दिखेगा। देखिए ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये दिखेगा। ओके, देखिए इस तरह से आपको ये सिमेट्री है ये टॉप व्यू में, ये लाइन के थ्रू। अगर मैं इसका सॉलिड व्यू बनाऊँ, ओके, इस तरह दिखने वाला ये लाइन। अब हिडन लाइन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी हिडन लाइन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ओके ना, अब बात करेंगे हम लोग साइड व्यू के बारे में। तो देखिए साइड व्यू मुझे क्या क्या दिखने वाला है। तो साइड व्यू में आप मुझे ये पोर्शन पीछे कर्व, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये मुझे दिखने वाला है। और साइड में प्लस थोड़ा जो ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे, जो हमने बनाया है यहाँ पे, वो भी आपको देखिए पूरा एज तक नहीं जाएगा, थोड़ा यहाँ पे गैप रह जाएगा, थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप यहाँ पे थोड़ा रह जाएगा, जो कि हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपको दिखाएंगे। तो देखिए सॉलिड व्यू इस तरह दिखेगा। ओके, देन उसके बाद हिडन व्यू में देखिए, हिडन में क्या आएगा, ये जो स्लॉट गया है यहाँ पे, वो स्लॉट दिख रहा है आपको हिडन का। तो ये आपको हिडन का स्लॉट दिख रहा है। तो देखिए 3 व्यू आपको किस तरह से यहाँ पे दिखने वाले हैं। देखिए इस तरह का आपको ये 3 व्यू दिख रहा है। ओके, सो देखते हैं हम लोग ये सब को किस तरह से ऑर्थोग्राफिक व्यू में ड्रॉ करेंगे विद द मैनुअल मेथड, पेंसिल और स्केच बॉक्स का यूज करके। तो सबसे पहले बॉक्स बनाना है हमें। तो बॉक्स कितने का है फ्रंट व्यू का? 120/60। कितना है वो? 120/60 का बॉक्स है। तो लेंथ कितना है उसका? 120 mm। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 120 mm। कितना ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे? 120 mm। तो यहां से ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, ये हो गया 120 mm की। हाइट कितना है इसका? हाइट है मेरा 60 mm का। कितना हाइट यहाँ पे? 60 mm। तो यहां से ये 60 mm की हाइट हो गई। ये रखा मैंने रेफरेंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को, और यहां से जो 120 पे है वहां से मैंने लाइन पास कर दी ना। अब मैं लूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस और 60 mm पे हॉरिजॉन्टल लाइन पास करूंगा। तो देखिए किस तरह से यहां से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर दिया। तो इस तरह से मेरा फ्रंट व्यू का बॉक्स बनके रेडी है ना। फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है आपको? ये हाइट कितना है? 100 mm। ओके, तो ये 100 mm का आपने लाइन बना दिया है। सेंटर लाइन कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे कितने का रेडियस आ रहा है? ये रेडियस आ रहा है 30 mm का। तो यहां से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? सबसे पहला 30 mm यहां से मैं ड्रॉ करूंगा। बट देखिए ये आपको ये भी दिख रहा है पूरा व्यू, तो मैं पहले मार्क करूंगा 30 mm, फिर 30 से 40 mm का डायमीटर है, तो 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे। ओके, तो देखिए पहले मैं यहां से सेंटर लाइन डिफाइन करूंगा। तो सेंटर लाइन है मेरी कितने पे? 30 mm पे। तो ये रही सेंटर लाइन 30 mm पे मैंने डिसाइड कर ली। ओके, मिल गया आपको ये। देन यहां से मैं ड्रॉ करूंगा सेंटर लाइन। ओके, ये मेरी है सेंटर लाइन। ओके, सेंटर लाइन हो गई ना। ये होने के बाद यहां से कितना है? ये 40 mm का डायमीटर अंदर कट हुआ है, तो यहां से 20 mm और यहां से
20 mm, ओके। और यहां से पूरी डिस्टेंस कितना है 60, तो यहां से 10, 20, 30, 40, 50 और यहां पे ये 60 mm, ओके। हो गया। नाउ अब मैं यहां से ड्रॉ करूंगा वर्टिकल लाइन। तो देखिए ये एक लाइन आएगी यहां पे, ये लाइन एक, फिर नेक्स्ट लाइन ये, देन एंड वाली लाइन ये, ओके। तो इस तरह से ये लाइन आपकी बनके रेडी है। और देखिए कितना हाइट है इसका यहां से यहाँ 10 mm, तो वो भी यहां पे आएगा 10 mm, ओके। तो यहां से मैं मेजर करूंगा 10 mm, ओके। यहां से मैंने मेजर किया 10 mm, तो यहां से मैं ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो यहां से मैं ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन 10 mm वाली, ओके। ड्रॉ कर दी लाइन 10 mm वाली। ना उसके बाद यहां से कितना रेडियस है ये 15 mm का, कितना है वो, और हाइट कितना है यहां से यहाँ 25 का। तो यहां से मैं हाइट भी लूंगा 25 mm की। तो देखिए किस तरह से यहां से मैंने हाइट मेजर कर ली ना। फिर यहां से मैं ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे रेडियस कितना है, यहाँ पे ये है 15 mm का रेडियस, और यहाँ पे कितना है 20 mm का, ओके। डायमीटर 20 mm। तो यहाँ से पहला मैं ड्रॉ करूंगा 15 mm, देन 20 mm डायमीटर है, रेडियस होगा 10 mm, ओके। हो गया। फिर यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा वर्टिकल लाइन। देखिए किस तरह से, ये इस तरह से और इस तरह से, ओके। देन यहां पे देखिए रिब कहां पे, ये पॉइंट पे रिब है, दिख क्या रहा है आपको, सबसे पहले तो ये दिख रहा है, ये व्यू आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके। और ये दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा ये पार्ट आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो ये पॉइंट रहा रिब का, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम यहां से ज्वाइन कर देंगे, ओके। ये पॉइंट हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया। अब हम इस क्या करेंगे, इसे फेयर वर्क करेंगे। देखिए किस तरह से ये आएगा। तो सबसे पहले जो नीचे पूरा डार्क दिख रहा है उसे हम यहाँ पे डार्क लाइन से बना देंगे, ओके। ये बन गया। देन ये हाइट इसकी, देन ये वाली लाइन, देन ये यहां से यहां तक ये वाली लाइन, देन यहां से लेके ये वाली लाइन, देन ये भी आपको दिखने वाला है क्लीन, ओके। तो वो यहां पे दिख रहा है, तो ये इस तरह से बना दिया। देन ये थोड़ा सा एज यहाँ पे बचा हुआ है, तो वो भी दिख रहा है, वो भी हमने यहाँ पे बना दिया। नाउ अभी ये देखिए कहाँ तक गया है, सेंटर लाइन के थोड़ा सा आगे जाके इसे, या फिर उसके पहले ही इसे कट कर दीजिए। देखिए किस तरह से हम यहाँ पे ये लाइन बनाएंगे, सेंटर लाइन के पहले ही इसे थोड़ा डार्क ये कर देंगे, ओके। देखिए ये जो पॉइंट है ये वाली, ये यहाँ पे नहीं आएगी, ओके, क्योंकि यहां तक ही आया, तो ये जो लाइन है यहाँ पे नहीं आएगी, इसे हम लोग रफ कर देंगे, ये नहीं आएगी, ओके। इतना ही आपको दिखने वाला है, क्लियर। नाउ अभी देखिए टॉप से ये स्लॉट दिख रहा है, जो होल है थ्रू आउट गया है, बट आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा है, बट थ्रू आउट गया हुआ है, ओके। ऐसा अज्यूम करेंगे, बेसिकली थ्रू आउट ही जाएगा, हाफ जाके कुछ यूज नहीं है, क्योंकि ये कोई कपलिंग का पार्ट होगा जहां की शाफ्ट या भी कुछ तो पास हो रहा है। तो ये हम यहां से क्या करेंगे, थ्रू आउट अज्यूम किया, और ये इस तरह से हिडन लाइन यहां पे बन जाएगी। उसी तरह ये नेक्स्ट लाइन यहां से, ओके। तो इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू बन के रेडी है। और ये जो गया यहाँ पे 20 mm का, ओके, डायमीटर, रेडियस कितना है 10 mm का, वहां पे क्या आएगा, वो हिडन लाइन आएगा। और देखिए थ्रू आउट गया है, तो ये भी यहाँ पे थ्रू आउट दिखेगा, ओके। तो इस तरह से आपका ये
फ्रंट व्यू बन के रेडी है। देखिए दिस इज योर फ्रंट व्यू। ओके क्लियर। हाँ अब क्या बचा यहाँ पे, एक मिस किया, ये जो रिब है, रिब का जो पॉइंट है यहाँ तक आया है, वो हमने मिस किया था। तो देखिए यहाँ पे ये रिब का पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा और ये कंप्लीट हो गया फिगर ना। इसके बाद हम बनाएंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू का ब्लॉक कितने का है, 120/60। अब मैं बनाऊंगा 120/60। 120 तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल गई है। अब मुझे बनाना है 60 mm का डेप्थ। यहां से मैं लूंगा, यहाँ पे मैंने 60 mm मार्क कर लिया। यहाँ पे देखिए इस तरह से ना, फिर यहां से मैं ड्रॉ करूंगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 60 mm पॉइंट। ओके यहां से मैंने लाइन पास कर दी ना। अब मैं यहां से जो प्रोजेक्शन ऊपर के सब यहाँ पे लूंगा। देखिए ये पहला प्रोजेक्शन, देन ये सेंटर लाइन, देन ये अगेन हिडन लाइन वाला प्रोजेक्शन, ये लाइन का प्रोजेक्शन लिया ऑलरेडी, देन ये लाइन का, देन ये एंड वाली लाइन का प्रोजेक्शन। अब देखिए टॉप से क्या ये सिमेट्री है, तो मुझे सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे। पूरा विड्थ कितना है इसका, पूरा विड्थ है 60, तो 30 mm यहां से मैं टॉप से मेजर करूंगा। ओके 30 mm मैंने यहां पे मेजर कर ली ना। यहां से मैं पास करूंगा एक सेंटर लाइन जो कि सिमेट्री लाइन है। ओके सेंटर लाइन यहां से मैं अभी देखिए इस तरह से ओके लाइन मैंने पास कर दी। टॉप से क्या दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है। ओके डायमीटर है 40 का और दूसरा डायमीटर है मेरा यहां पे ओके ये डायमीटर कितना है मेरा 40 का, ऊपर का 60 का। ओके तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है। देखिए ये सेंटर लाइन ये रही। ओके ये पकड़ के ये 60 की लाइन है। देखिए दोनों साइड कट हो रही है बराबर। यहां से मैं सॉरी गलत हो गया, देन नेक्स्ट ये 40 में वाली ओके ये बन के यहाँ पे रेडी है। देन यहाँ पे भी है, सेंटर लाइन यहाँ पे है तो ये यहाँ पे दिखेगी। ओके देन यहां से जाएगी। ओके इस तरह से ये आपका ये टॉप व्यू का जो सर्कल का डायमेंशन है यहाँ पे बन के रेडी है ना। नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये व्यू तो बन गया। ओके इसे हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। सॉलिड लाइन ये सब बन गया और ये यहाँ पे इस तरह से ये बन गया। तो ये बन के रेडी है आपके पास, ये बन के रेडी है और ये जो ये व्यू ये बन के यहाँ पे रेडी है। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये रिब दिख रहा है, ये रिब बनाएंगे और ये जो नीचे का व्यू है क्योंकि सिमेट्री ये साइड भी है और वो साइड, दोनों साइड यहाँ पे बनेगा। तो देखिए इस तरह से। तो रिब का डायमेंशन कितना है मेरा 10 mm का, तो यहां से 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे। तो देखिए 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे। तो यहां से मैं ड्रॉ करूंगा लाइन, यहां आगे भी एक्सटेंड कर दूंगा जो कि मुझे बाद में काम में आने वाला है। ओके ना हो गया ये। देन ये जो एज यहाँ पे जा रहा है टॉप से दिख रहा है, तो ये इसको और इसको यहां से मैं देखिए इसको और इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। देन वैसे ही यहां से इन दोनों को मैं
यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फेयर करूंगा। देखिए किस तरह से ये लाइन, फिर नेक्स्ट ये वाली लाइन, और ये एंड में रिब। ओके, ये रही रिब, ये रहा रिब। ओके, तो इस तरह से ये आपका बन के रेडी है। देखिए टॉप व्यू से यहाँ पे कोई भी आपको हिडन नहीं दिख रहा है, सबके सब सॉलिड है। यहाँ पे हिडन लाइन कोई भी नहीं होगी, बस यहाँ पे सेंटर लाइन यहाँ से पास होती हुई हम दिखा देंगे। ये सेंटर लाइन हम यहाँ पे मार्क करके दिखा देंगे। ओके, तो इस तरह से ये आपका टॉप व्यू बन के रेडी है ना। अब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग साइड व्यू के लिए। तो यहां से सबसे पहले ड्रॉ करनी है 45 डिग्री की लाइन। तो देखिए किस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा। ये हमने यहाँ पे दिया 0.00 पे, यहां से मैंने मेजर किया 45 डिग्री, और यहां से मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन में पास करूंगा। पास कर दिया ना। देन उसके बाद यहां से मैं जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे सब यहाँ पे हाईलाइट करूंगा और मार्क करूंगा। देखिए किस तरह से, ये पॉइंट ये हो गई, नेक्स्ट पॉइंट ये, फिर उसके ऊपर ये वाली लाइन, देन उसके बाद ये वाली लाइन, देन रिप का लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था। देन यहां से नेक्स्ट है मेरा सेंटर लाइन। देखिए ये रही सेंटर लाइन, देन ये रिप वाली लाइन, देन उसके बाद नेक्स्ट ये लाइन, देन उसके बाद ये लाइन, देन एंड में ये देखिए एक बच गया है। यहां से सेंटर लाइन से मैं ये जो लाइन है ये लाइन यहां से मैं ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से ये आपका सब प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिए ना। ये लेने के बाद मैं अब ड्रॉ करूंगा वर्टिकल लाइंस। तो देखिए कितने पॉइंट से, सब जो पॉइंट से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो ये आएगा पहला पॉइंट, तो पॉइंट मार्क कर लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, इतने 10 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिले हुए ना। फिर यहां से मैं ड्रॉ करूंगा वर्टिकल लाइंस। देखिए एक गई ऊपर, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये सेंटर लाइन। ओके, ये रही आपकी सेंटर लाइन, देन रिबोली लाइन, देन नेक्स्ट ये वाली लाइन, फिर ये लाइन, देन सेकेंड लास्ट, और ये एंड में आपकी लास्ट वाली लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी ना। अब मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए किस तरह से ये आएगा, फर्स्ट लाइन ये गया, फिर यहाँ से आपको मिलेगा सेकेंड लाइन, देन ये टॉप की लाइन। ओके गई। तो इस तरह से हमने सब बना लिया। यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशन मेजर करना नहीं पड़ेगा, सीधा फटाफट काम हो जाएगा। देखिए ये रहा मेरा राइट हैंड साइड व्यू। क्या दिख रहा है सबसे पहला, ये दिख रहा है ये व्यू। सेंटर लाइन देखिए, सेंटर हम यहाँ पे बनाएंगे, ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग लाइन, सेंटर लाइन। यहाँ से अब देखेंगे तो ये जो व्यू आ रहा है, ये देखिए ये व्यू। ओके, ये व्यू यहाँ पे आएगा, सामने प्रोजेक्ट होगा। तो ये व्यू कहाँ कहाँ पे गया लाइन, देखिए टॉप पहला ये लाइन। ओके, ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे होगी, स्टार्ट यहाँ पे और एंड यहाँ पे। देखिए ये लाइन जो सामने आ रही है
वो यहाँ पे एंड। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट जो लाइन यहाँ पे गई है, देखिए ये वाली लाइन, देखिए ये यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट किया, ये लाइन और ये पॉइंट। उसी तरह सिमेट्री लाइन यहाँ पे रहेगी उसकी। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए मैच करिए, वही रहेगी। ये देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ पे गई है, ये आई यहाँ पे मैच किया, फिर ये वाली लाइन यहाँ से जा रही है, ये यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। ओके, तो इस तरह से आपने ये पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया है। पॉइंट मार्क करने के बाद आपको उसे क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखिए किस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, ये सॉलिड दिखेगा आपको, ये कर्व है अंदर पूरा, ये दिखने वाला है आपको, ये बन जाएगा ऐसा। देन ऊपर भी आपको क्या होगा, यहाँ पे कर्व आ रहा है तो वो भी आपको दिखने वाला है, ये इस तरह से। ये लाइन और ये लाइन, इस तरह से आपको ये बन के यहाँ पे दिखने वाला है। ओके, ये बन गया आपका ये पॉइंट ना। देन क्या दिखेगा आपको, ये रिब आ रहा है, रिब दिखेगा, रिब थ्रू आउट है। तो रिब का पॉइंट कहाँ पे, ये रिब की पॉइंट देखिए, ये रिब है, यहाँ से आ रहा है, ये रहा रिब और ये रहा रिब। ओके, सेंटर लाइन के, ये रहा रिब, ये रहा रिब, और ये टॉप से ये रहा रिब और ये रहा रिब। ओके, ओके, नाउ रिब बन गया। अब ये पूरा फ्लैट जो सर्कुलर शेप है पूरा का पूरा आपको साइड व्यू से दिखने वाला है। ओके, तो जितना भी है पूरा साइड सर्कुलर व्यू, देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट, इसका पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और टॉप में यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे जा रहा है, सेम नीचे से यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, और ये साइड से यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका, सॉलिड। ओके, इस तरह से ये ओके, ये सॉलिड यहाँ पे व्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हो गया। देन क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये जो रिब है, ये साइड से थोड़ा दिख रहा है इस तरह से, तो आपको ये साइड में ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको दिखने वाला है। तो देखिए हम लोग किस तरह से वो रिब के पॉइंट को मार्क करेंगे। तो ये जो रिब यहाँ से गई है, देखिए ये नीचे का बेस है, वहाँ पे उसको यहाँ पे तक लेके आना है, थोड़ा एंड में छोटा छोड़ना है, एंड में जगह छोड़ना है, और यहाँ से इसे ऐसा दिखाना है कि ये क्या है आपका, दिस इज द, ये जो रिब है, ये रिब मतलब ये जो बेस है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस तरह से आपका ये साइड व्यू का सब के सब जो सॉलिड लाइन है दिख गया। अभी हिडन लाइन कहाँ पे, जो सर्कल गया है उसी का बस आएगा मुझे हिडन लाइन, जो कि देखिए ये पॉइंट यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे थ्रू आउट है, तो ऊपर तक गया है। उसी तरह यहाँ से आके ये पॉइंट, सॉरी ये रहा, ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे हिडन लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये हिडन लाइन हो गई। उसी तरह ये हिडन लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड व्यू। तो आपको जितने लगे उतने डायमेंशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।